मैं सपने में चिल्लाती तो वो चिल्लाने की आवाज मेरी बाहर भी आ जाती, इतना ज्यादा सपने में दिखाई देता है। एक लड़का है जो बार बार आके मेरा या तो गला दबा देता है या फिर मुझे ये कहता है कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। तो मम्मी भी यही कह रही थी कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते। और कुंडली देखते उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा भैया, उन्होंने सीधा बोला कि क्या इसको ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे सपने आते हैं। और होता भी कैसा था ना भैया कि मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते ही मेरे को अचानक से बहुत तेज या तो चिल्लाने का मन करता, या मुझे ऐसा लगता कि मैं कितनी बंधी बंधी हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता। एक गाड़ी से आता है और उसने मुझे धक्का दिया और मुझे नदी में फेंक दिया और बोल के रहा है ये कि कुछ भी कर ले, तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। भैया मैं बिस्तर में ऐसी उछल रही थी ना कि मेरा मतलब मैं लेटी हुई हूँ तो मैं इतने ऊपर तक उछल रही थी, और मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा था कि जैसे कोई मेरे हाथ और मेरे पैर ना मोड़ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से मोड़ रहा है। मेरा जो ये जबड़ा है ना भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मोड़ के इधर कर दिया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम सभी भक्तों को, और थैंक यू सो मच भैया मुझे ये मौका देने के लिए। तो मेरा नाम है मोनिका डिमरी और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चमोली के बद्रीनाथ धाम के पास एक छोटा सा शहर पड़ता है जोशीमठ, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले तो स्कूल में पढ़ाती थी, पर अभी फिलहाल हाउस वाइफ हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ, और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा जो मैं चलाती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि एक भक्त बद्रीनाथ धाम के पास से हमसे जुड़ रहा है। ये पहली बार ऐसा कोई सेशन होगा, क्योंकि उत्तराखंड से काफी अनुभव शेयर हुए हैं, मगर स्पेशली बद्रीनाथ धाम के पास जो इतना बड़ा धाम है, तपोभूमि है, वहां से भक्त जुड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू वेरी मच बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर पहली बार जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। तो हनुमान जी के प्रति जो मेरा कनेक्शन है, पहले मैं बचपन से शुरू करती हूँ। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो पूजा पाठ ये है कि काफी मतलब मेरे मायके में होती रहती हैं। मेरे घर में जो मेरे पापा हैं, मेरे जो मामा जी लोग हैं, सब लोग पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और मेरे ससुर जी भी जो है वो बद्रीनाथ धाम के पुजारी हैं, जो बद्रीनाथ भगवान जी की पूजा करते हैं, कुल पुरोहित है मेरे ससुर जी। तो ये है कि पूजा पाठ का माहौल तो मैंने बचपन से देखा है। तो बचपन में ये था कि मेरे मायके में ही एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, जटलेश्वर महादेव के नाम से। तो वहीं पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है जहाँ पे पूरा राम दरबार है। तो वहीं पे हम बचपन में जाया करते थे हनुमान जयंती के दिन, या फिर वहां पे एक मेला भी लगता है तो वहीं पे जाया करते थे। बाकी उसके बाद जो लाइफ है वो चलती रही। 5वीं तक पढ़ाई मैंने अपने मायके में करी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने अपनी बुआ के साथ इधर आ गई थी जोशीमठ में ही। तो आगे की जो पढ़ाई है वो मैंने यही जोशीमठ से कंटिन्यू करी है अपनी बुआ के साथ। पढ़ाई के टाइम पे जब मैं 10th क्लास में थी, तो 10th में बोर्ड होता है, तो मेरी बुआ के छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी वजह से मैं एक अलग कमरे में रहती थी। तो थोड़ा सा डर मुझे लगता था, उसकी वजह से मैं अपने पास हमेशा एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक जो है वो रखा करती थी अपने सिराने के नीचे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कभी अगर मुझे डर लगे तो मैं फटक से उठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता था, जो डर था वो एकदम से गायब हो जाता था। तो उसके बाद ये था कि 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं पास हुई।
इसी तरीके से जो पढ़ाई है वो मेरी आगे कंटिन्यू हुई और 2016 में मेरी शादी हो गई। इधर ही जोशीमठ में मेरे बुआ जी लोगों ने ही मेरा रिश्ता करवाया यहाँ पे। पर शादी के टाइम पे क्या था कि जब मेरी शादी की यहाँ पे बातचीत चल रही थी, तो हम लोग ना यहाँ पे एक औली काफ़ी फ़ेमस जगह है औली जोशीमठ में, आपने सुना होगा भैया। तो औली में ना एक हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत लेने के लिए जा रहे थे, तो कुछ क्षण के लिए वो यहाँ पे रुके थे। यहाँ पर से उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को देखा था। और इसके बाद इससे आगे कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के लोग थोड़ा-सा हनुमान जी को लेके नाराज़ हैं, क्योंकि वो वहाँ से द्रोणागिरी पर्वत को लेके आ गए थे। हाँ, तो इससे आगे फिर कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है, यहाँ औली में लास्ट हनुमान जी का मंदिर है। तो हम लोग औली घूमने गए थे, मैं बुआ, मामा जी और बुआ जी के बच्चे। तो उसके बाद फिर हम हनुमान जी के मंदिर में गए और हमने पूजा पाठ वहाँ पे करी। तो मेरी बुआ ने बोला कि अगर मोनिका का रिश्ता ना इधर हो जाता है, जहाँ बात चल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम ना यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराएँगे। ऐसा बुआ के मुँह से निकला। तो भैया आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग नीचे बैठे हुए थे सब लोग और बुआ जी ने ऐसे ही प्रार्थना करी थी हाथ जोड़कर, और जो मंदिर की घंटी है वो घंटी 2 बार अपने आप बजी और वो घंटी की जो आवाज़ है वो मैंने सुनी, मेरे बुआ, मेरे मामा जी, मतलब सब लोगों ने सुना। क्या बात है! तो बुआ ने बोला कि यहाँ पे ना अब तो रिश्ता पक्का समझो, क्योंकि हनुमान जी ने संकेत दे दिया है कि ये तो होगा ही होगा। तो उसके बाद भैया बीच में ऐसा हुआ कि नहीं होगा रिश्ता, पर फिर भी हनुमान जी की कृपा से रिश्ता हो गया और सच में जैसे हस्बैंड मैं चाहती थी बचपन से, वैसे ही हस्बैंड मुझे मिले। बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है और हमेशा साथ देते हैं। मतलब एक लड़की को जैसा जीवन साथी चाहिए, वैसे ही जीवन साथी हनुमान जी की कृपा से मुझे मिले हैं। तो यहाँ से ये चीज़ होती है, तो हनुमान जी के प्रति थोड़ा-थोड़ा कनेक्शन ना बनने लग गया था। उस दिन मैंने पहला चमत्कार देखा हनुमान जी का, क्योंकि इससे पहले तो ये था कि हाँ, हनुमान जी है, पर इतना कनेक्शन कुछ नहीं था। पर वो पहला चमत्कार देखा हमने। तो उसके बाद भैया क्या हुआ कि शादी हो गई। शादी के बाद ना हम लोग बद्रीनाथ गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल के मेरे सास-ससुर जी लोग। तो वहाँ पर से मैं 2 मूर्ति खरीद के लाई। एक मूर्ति मैं हनुमान जी की लेके आई और एक मूर्ति मैं दुर्गा माता की लेके आई थी, खरीद के लेके आई थी। और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने चली गई और वहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर, जैसे हम लोग सभी बनाते हैं, जहाँ पे ही रहते हैं वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर हम लोग स्थापित करते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर स्थापित करा और उस मंदिर में मैंने हनुमान जी की मूर्ति और दुर्गा माता की मूर्ति दोनों स्थापित कर दिए। और फिर मन में विचार आया कि जब हनुमान जी हैं तो क्यों ना हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाए। उससे पहले मैं कभी डेली में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी, ना ही मेरे हस्बैंड करते थे। तो उसके बाद भैया ऐसा हुआ कि हम लोगों का एक रूटीन सा बन गया कि सुबह उठ के सबसे पहले नहा धुलकर हनुमान चालीसा हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा। एक ही बार पढ़ते थे, पर पढ़ते थे। तो बस लाइफ सही चल रही थी भैया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो उसके बाद क्या होता है ना, मेरे को ये था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी शादी के बाद, तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि अगर मुझे जॉब मिल जाती, क्योंकि ये था भैया मैं बचपन से अपनी बुआ के साथ ही रहने के लिए इसलिए आई थी कि मुझे आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि गाँव में थोड़ा अच्छा स्कूल नहीं था और यहाँ पे अच्छे स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, तो इसीलिए मैं अपनी बुआ के साथ आई थी। तो मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। तो बस ऐसे ही मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी और ये था कि 3 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करा 1 दिन में। पहले मैं 1 ही बार करती थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 3 बार शुरू करा। तो भैया मेरे को ना एक स्कूल में मैंने इंटरव्यू दे रखा था, तो वो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया मंगलवार के दिन। उन लोगों ने मेरे को बोला कि वैसे मैं 2 स्कूल में पहले भी दे चुकी थी, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, पर यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जॉब मिल गई। जो जॉब का जॉइनिंग वाला दिन भी मंगलवार था और जिस दिन सर का मुझे फ़ोन आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप जॉइन कर लो, उस दिन भी मंगलवार था। तो उस दिन से फिर और कनेक्शन बन गया हनुमान जी के साथ और विश्वास बढ़ गया कि नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो हनुमान जी हैं, वो सब सही करेंगे। तो स्कूल में भैया मैं पढ़ाने लगी और ठीक था, लाइफ में सब सही चल रहा था। उसके बाद भैया प्रॉब्लम आती है जब शादी के 4 साल हो गए बेबी कंसीव के टाइम पे। ये था कि हमने शादी के 4 साल बाद सोचा कि अब बेबी प्लान कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ दिक्कत ना उसमें आने लग गई थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पास में कर्णप्रयाग एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे सर्जन है इस चीज़ को लेके। तो फिर हमने वहाँ पे चेकअप कराया, मेरा भी चेकअप हुआ, मेरे हस्बैंड का भी चेकअप हुआ, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट थी वो सारी नॉर्मल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी रिपोर्ट में। तो फिर डॉक्टर ने ना मुझे सिर्फ जो हार्मोन्स इम्बैलेंस के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो रेकमेंड करे और बोला कि ना 2 हफ्ते बाद फिर से आना। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए
और होता है ना भैया, जब शादी के काफ़ी टाइम हो जाता है तो आस-पास के लोग भी परेशान करने लग जी। जाते हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ मतलब अकेले बेटे हैं घर के, तो सासू जी भी काफ़ी बोलने लग गई, तो उस वजह से ना माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा, और फिर जो भी हमारे आस-पास लोग होते हैं वो हमें अलग-अलग सलाह देने लगते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, इस तरीके से। तो फिर मेरे माइंड में आया ना ऐसे कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम हनुमान चालीसा तो करते ही हैं, तो क्यों ना हम लोग हनुमान जी को ही थोड़ा-सा और मनाएँ, और क्या पता उनकी कृपा से ही हमें संतान सुख भी मिल जाए। तो ऐसा हुआ भैया कि हमने सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाई पंडित जी को इधर ही। तो पंडित जी ने भी थोड़ा-सा ग्रह दोष का हमें बताया और मुझे बोला कि ना तुम सोमवार के व्रत रखना शुरू करो, हुँ। और हस्बैंड को बोला कि मंगलवार के व्रत शुरू करो। अब मैं जो 16 सोमवार के व्रत है वो मैं शादी से पहले भी रखा करती थी। हुँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिए अपने 16 सोमवार के व्रत, और मंगलवार के व्रत जो है मेरे हस्बैंड रखा करते थे। और वो ना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे, मंगलवार के सही है। व्रत के दिन। जी। तो आधा वो सुबह करते थे और आधा वो शाम को करते थे। ओके। क्योंकि उनका ऑफ़िस टाइम था तो पूरा एक साथ बैठ के जी। 3-4 घंटे लग जाते भैया उसमें, तो उतना टाइम नहीं हो पाता था उनको, तो वो आधा सुबह करते थे और आधा शाम को करते थे। तो 108 का वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हुँ, हुँ। उसके बाद भैया मैंने डॉक्टर ने मुझे दोबारा बोला था आने को, मैं नहीं गई। हम नहीं गए कि जब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो क्या जाना? हुँ, तो हमने बोला अब जो करेंगे वो प्रभु ही करेंगे, हुँ। अगर होगा हमारी किस्मत में तो मिल जाएगा, और जब रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है तो फिर जाके करना भी क्या है। तो उसके बाद भैया अपने आप ही मैंने बेबी कंसीव कर लिया। मेरी जो प्रेगनेंसी ओके, जर्नी थी वो भी काफ़ी नॉर्मल रही, और मुझे बेटा हुआ जो कि अभी 5 साल का है। ओके, क्या बात! हाँ जी भैया, तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो शिव जी और हनुमान जी की कृपा से ही हमें मिला है, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी शिवांश रखा है। तो और उसके बाद क्या हुआ ना कि जब बेटा हो गया तो ठीक था सब चीज़, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर था। हुँ, मतलब वेट उसका काफ़ी कम था, जब वो हुँ, हुआ उस टाइम भी और उसके बाद भी। तो उस वज़ह से ना वो बार-बार बीमार पड़ने लग गया। हुँ, मतलब क्या होता कि वो 1 हफ़्ते सही रहता और 1 हफ़्ते फिर बीमार रहता। हुँ, तो इस तरीके से चलने लगा। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन वग़ैरह दी, पर इतने छोटे बच्चे को इतनी सारी मेडिसिन खिलाना हमें हुँ, कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना कमज़ोर है, तो कैसे करें? और खाना-वाना भी जितना भी होता है बच्चे का वो मैं सही हुँ, खिलाती थी। तो 2 साल तक तो भैया ठीक था, ऐसे चलने लगा। पर 2 साल के बाद क्या हुआ ना कि हुँ, उसका यहाँ सर के ऊपर एक मतलब कि नस का गोला-सा बोले या क्या बोले, पूरा रेड हो गया था यहाँ कान के ऊपर। ओके, अब वो जो गोला है ना वो क्लियरली दिखता था, पूरा रेड दिखता था, और उसके आस-पास के सारे बाल भी हट गए थे पूरा। ओके, तो पहले तो हमें लगा कि किसी कीड़े ने या मच्छर-वच्छर ने काटा होगा तो हुँ, इसलिए हो जाता है रेड अरे! कलर का। तो हमने सोचा कि वही है, पर भैया 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर ना वो एकदम से फूलने लग गया और काफ़ी ओह! बड़ा-सा वो दिखने लग गया। ओके, तो फिर हमने देर नहीं करी, हमने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ना उसको फिर से मेडिसिन लिख के दी और बोला कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा कह के। तो यहाँ पास में गोपेश्वर एक जगह है, हुँ, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, तो हमने यहीं पे दिखाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। तो उन्होंने डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, बोला कि नॉर्मल है, किसी ने काटा होगा, उस वजह से हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर हमने भी उसको मेडिसिन जो दे रखी थी उसको, वो हमने खिलाई, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, वो और ज़्यादा बड़ा-बड़ा सा दिखने लग गया। हुँ, और सर की बात थी तो हमें ज़्यादा टेंशन राइट, होने लग गई, और बच्चा भी अभी 2 साल का था, कमज़ोर है। हुँ, हुँ, तो हम उस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा हम मतलब हमें टेंशन हो रही थी कि अब क्या करें? उसके बाद फिर जब वहाँ की मेडिसिन नहीं काम कर रही थी तो फिर हम लोग कर्णप्रयाग गए जहाँ पे सर्जन हैं, हुँ, तो उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि इसको ना ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, शायद अंदर का कोई हड्डी है वो बढ़ चुकी है, उस वजह से ये इतना बड़ा हो गया है और तुम्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ओह! अब भैया 2 साल का बच्चा जो इतना कमज़ोर, और हुँ, ऑपरेशन की बात सुन के तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हुँ, ऐसा हो रहा था कि कैसे कराएँगे, और जी, अपने बच्चे को इतना ज़्यादा दुःख में देखना मतलब नहीं देख सकते ऐसे। हुँ, तो आपका ही वीडियो भैया उस टाइम पे आया था, कोई लेडी थी जिन्होंने ना अपने बच्चे से रिलेटेड एक लेटर टाइप का हनुमान जी को लिखा था। जी, जी, ऐसा मैंने आपका वीडियो देखा, क्योंकि मैं आपका वीडियो तब से देखती आ रही हूँ जब से आप वॉइस ओवर करते थे। ओह! तब से मैं आपका वीडियो जो है देखती आ रही हूँ, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो मैंने नहीं देखा होगा, हर एक एपिसोड मतलब हम लोग ना अब रेडी रहते हैं कि हाँ, आज मंगलवार है, आज भैया का एपिसोड आना है, ओह! बृहस्पतिवार को आना है और शनिवार को आना है। यस, तो मैंने उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने देखा, तो हमने भी फिर सोचा कि हम भी यही करेंगे हुँ, ऑपरेशन कराने के बाद, क्योंकि ऑपरेशन के लिए थोड़ा पैसे-वैसे भी चाहिए थे उस टाइम पे, तो हमने बोला थोड़ा टाइम है, यही करके देखते हैं।
जी। तो भैया हमने क्या किया कि हनुमान जी को ना एक ये मतलब ये डायरी है जिसमें मैं डेली सीताराम हनुमान करके लिखती हूँ उस डायरी में, जी, और इस डायरी को मैं मानती हूँ ना कि ये मेरे लिए बहुत मैजिकल डायरी है। जी, भैया अब ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ अगर मैं इसमें लिखती हूँ ना, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फँसी हूँ और मैं लिखती हूँ कि हनुमान भैया जी प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर देना, मैं 108 बार राम जी का नाम लिखकर आपको समर्पित करूँगी। जी। तो भैया 1 हफ्ते के अंदर ना कैसे न कैसे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या बात और ये पूरी डायरी मैंने सीताराम, हनुमान इस तरीके से लिखा। मैं है। सुबह भी लिखती हूँ और शाम को भी मैं लिखती हूँ। तो ये तो बहुत मैजिकल डायरी जी, है। तो मैंने इसी का एक पन्ना लिया और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा हुँ, बच्चा, हम तीनों बैठे थे। मेरे हस्बैंड ने पूरा लिखा कि अपना नाम लिखा, अपना गोत्र लिखा, बेटे का नाम लिखा, बेटे की प्रॉब्लम लिखी और ऐसे पूरा लिख कर ना हमने अपने घर के मंदिर में रख दिया और बोला कि हनुमान जी अब आप देख लो, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, अब आप देख लो कि आपको कैसे इस चीज़ को ठीक करना है। और साथ ही साथ भैया जो मैंने उस टाइम मुझे याद आया कि जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात चल रही थी, तो मैंने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो शुरू करा था। हुँ, तो फिर वापस से ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी वही चीज़ शुरू करी। ओके, और साथ में अभिमंत्रित जल जल पिलाकर हनुमान चालीसा करना और उसमें फूँक मार के वो जल पिला के मैं अपने बेटे को देना मैंने शुरू कर शुरू दिया। भैया जब हम ये चीज़ कर रहे थे ना, तो 5 ये मतलब 1 हफ्ते तक तो मैंने नोट करा कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। 1 हफ्ते के बाद ना हम सब भूल गए कि ये चीज़ मतलब वो उसका साइज़ बहुत कम हो गया था और इसीलिए बच्चे के बाल भी काफ़ी लंबे थे, 2 साल का बच्चा तो उसके बाल अरे! इतने-इतने थे। जी, 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 वो बालों के अंदर ना छुपने जैसे लग गया। ओके, और 1 हफ्ते के बाद हम लोग ही भूलने लगे कि इसके सर पे कुछ इस तरीके का था भी जिसका हमें ऑपरेशन कराना था। ओहो! 5 दिन तक तो भैया मुझे अच्छे से याद है, 5 दिन तक तो वो चीज़ हमें दिखती रही, राइट, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं वो चीज़ कम होती गई और हमारे दिमाग से फिर वो चीज़ निकलने लगी। तो जी, एक दिन क्या हुआ शायद वो ये चीज़ तो हम कर रहे थे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और जल वाला जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हुँ, थे। तो एक दिन मैं अपने बच्चे के बाल बना रही थी और मैंने देखा ना भैया जो इतना बड़ा यहाँ पे गोला था, वो हुँ, बस इतना सा रह रखा है। ओहो! क्या बात है, इतना छोटा वो साइज़ में अपने आप कम हो गया, पता नहीं कैसे, वो इतना छोटा रह रखा। और तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया तो हमने बोला अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब हनुमान जी ने इतना कर दिया है तो ये बिल्कुल ठीक भी ही हो जाएगा। बिल्कुल, हमें ये नहीं पता था वो किस कारण से हुआ है, सच में हड्डी बड़ी थी या क्या था, हमें नहीं पता था पर वो चीज़ ठीक होने लग गई और कुछ समय बाद भैया वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। ओहो! क्या बात वो उसके मतलब पूरा ठीक हो गया, है, वहाँ पर के जो बाल निकले थे वो दोबारा से बाल भी वहाँ पे आ गए और अब ऐसा लगता ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रखा था। हनुमान जी का एक बहुत-बहुत बड़ा चमत्कार है, दूसरा सबसे बड़ा अनुभव है भैया ये मेरे बहुत लिए। बहुत बड़ा है ये मतलब मैं सुनते जा रहा था कि मुझे लगा कि ऑपरेट किया होगा और फिर प्रभु की कृपा से वो ठीक हो गया होगा। किया क्योंकि होगा, हड्डी की हाँ। बात आई ना क्योंकि चलो एक बार की स्वेलिंग कम हो जाती है या कुछ अगर कोई कहता है कोई इंसेक्ट अगर काटा हुआ है तो वो भी कुछ टाइम बाद बैठ जाता है। मगर बैठ हड्डी जाता है। कैसे बैठेगी? हड्डी अगर कोई हड्डी बाहर आ रही है हाँ, हाँ, और आपने कहा कि ऑपरेशन तो आई वाज़ लाइक मुझे लगा कि हाँ, आप प्रार्थना करेंगे और उनका ऑपरेशन होगा। देखिए, प्रभु की कृपा देखिए ये हमारी समझ से परे है। समझ से बाहर मतलब है सच बिल्कुल, में भैया। बिल्कुल, आपने जिस तरह आपकी जर्नी की शुरुआत की बचपन से ही जो धीरे-धीरे लगाव, फिर वो ऑटोमैटिक 2 बार जो घंटी का बजना आपके रिश्ते के समय ये बजना मतलब शुरुआत से ही वे आपके साथ है। आप भाग्यशाली समझ सकते हैं कि पहले से प्रभु की भक्ति आपको मिली है और हाँ जैसे-जैसे जी, अनुभव होने लगे वैसे-वैसे हमारा विश्वास उनके प्रति दृढ़ होते गया। फिर दृढ़ होती गई अच्छी बात संतान है। से जुड़ी जैसा आपने कहा कि शुरुआती दौर में कंसीव नहीं हो रहा था, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, शरण ली हाँ, उनकी। जब हमारा मन दूसरी तरफ जाता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम मतलब भ्रम में फँस जाते हैं, क्या करें, ये करें, वो करें। मगर प्रभु की शरण में गए तो सॉल्यूशन मिल गया और प्रभु की कृपा से बेटे का जन्म हुआ और आपने उनका नाम भी शिवांश यानी आप पर शिवांश महादेव की कृपा है, साथ-साथ हनुमान जी की भी कृपा है क्योंकि शिव के अंश हैं वो। शिवांश जी, देखिए, बहुत सुंदर नाम रखा आपने उनका। और फिर आया हाँ ये जी, जो यहाँ की जो चैलेंज आई, देखिए धीरे-धीरे प्लस आपकी श्रद्धा है उनके प्रति। आपने जैसे अपनी प्रॉब्लम लिखी प्रभु के चरणों में मंदिर में रख दी तो एक एक तरह की अर्जी लगाई आपने, ठीक है? हुँ, हुँ। फिर एक तरह का संकल्प लिया कि हम इतने पाठ करेंगे और अभिमंत्रित जल का उपाय किया। देखिए, हुँ, नासे रोग हरे सब पीरा, अरे सब पीड़ा हर ली प्रभु ने। ये बहुत अच्छा अनुभव है और कई माताओं के लिए जिनकी संतान ये कहीं न कहीं वे
होता है एक माँ के लिए ये देख पाना ये बहुत बिल्कुल। हाँ, मतलब तो उनको बहुत, ये बहुत भैया। काफ़ी मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच बहन। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें और कोई अनुभव तो बताएँ? जी भैया, भैया इसी में मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने वो लेटर हनुमान जी के चरणों में रखा था वो पत्र, तो उसके ना शायद 2 या 3 बाद मुझे एक सपना आता है। ओके, हनुमान जी, वो सपने में मैं क्या देखती हूँ, सबसे पहले जब मैंने ना हनुमान चालीसा पढ़ना ही शुरू करा था, तो हनुमान जी ने मुझे सबसे पहले स्वप्न में जो दर्शन दिए थे ना भैया, हुँ, वो एक साधु के वेश में दिए थे। उन्होंने ना पूरा सफ़ेद कपड़े पहने थे, हुँ, हुँ, सफ़ेद कुर्ता टाइप का, सफ़ेद धोती टाइप की जी, और इतने बड़े बाल, और जो मेरे मायके का मैं कह रही हूँ कि जटलेश्वर महादेव का मंदिर है, जी, उसके पास में ना एक बाउंड्री जैसी है, पीपल जी, का पेड़ है जी, बड़ा-सा और बाउंड्री जैसी है। तो मैं देखती हूँ सपने में कि वहाँ पे बैठे हुए हैं हुँ, और उनके हाथ में एक माला है, जिससे वो माला से ऐसे-ऐसे करके जाप कर रहे हैं ओह! और मैं किनारे खड़े होकर उनको देख रही हूँ। क्या बात तो सबसे पहला मुझे हनुमान जी का, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि, मुझे हुँ, लगा कि ऐसे ही होगा, मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। पर बाद में जब इस चीज़ के बारे में मैं आपकी वीडियोज़ के थ्रू और हुँ, हम और भी वीडियोज़ देखते हैं हनुमान जी की हुँ, यूट्यूब पे, तो तब मुझे लगा कि हनुमान जी ने सबसे पहले मुझे इसी रूप में दर्शन दिया। और उसके बाद मुझे दर्शन दिए, जब हम लोग बेबी कंसीव के बारे में हुँ, सोच रहे थे ना, हुँ, तो उसके बाद हनुमान जी ने मुझे वानर रूप में दर्शन दिए थे। जो मैं देखती हूँ जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ जिस रूम में रहती हुँ, हूँ, तो मैं देखती हूँ हमारे यहाँ बालकनी है, तो बालकनी से एक बहुत बड़ा वानर हमारे हुँ, कमरे की तरफ आ रहा है। ओह! ये क्या ये बात मैं है। देखती हूँ, और हमारा जो कमरा है, बाहर हुँ, वाला कमरा, उसमें वो बैठे हुए हैं। ओके, ओके, दूसरे समझ मुझे गया। ये दर्शन दिए थे। उसके बाद क्या हुआ भैया कि जब ये लेटर हमने रख दिया था हनुमान जी के चरणों में, हुँ, हुँ, तो मैं सपने में क्या देखती हूँ ना कि एक हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, हुँ, हुँ, बहुत बड़ी है, वो गधा ले इस तरीके से है, पर बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। तो हम दूर मैं खड़ी हुई हूँ और मैं हुँ, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हूँ अपने बेटे के लिए हुँ, हुँ, कि प्लीज़ उसे ठीक कर दें, हुँ, उसका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े, राइट, वो ठीक हो जाए। तो मैं क्या देखती हूँ भैया, उसके बाद ना वो उस मूर्ति में अचानक से जान आ गई है हुँ, और वो मूर्ति ना एकदम से चल रही है और मैं उस मूर्ति के पीछे जा रही हूँ और वो मूर्ति सीधे आके ना मेरे घर में आ गई है। घर अरे में जो वाह! हमारी सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर भैया मैं देखती हूँ, और उसके बाद वो ना एक इंसानी रूप में, जैसे होते हैं ना बहुत बड़े इंसान, तो उस तरीके से वो मूर्ति अपने आप ही उस इंसान के रूप में कन्वर्ट हो गई और वही हाथ में उन्होंने गधा पकड़ा हुआ है। मैं नीचे से खड़ी हूँ, मैं रो रही हूँ उनको देखकर वाह! और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हनुमान जी प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दें। मत रखिए। सॉरी भैया। हुँ, तो मैं देखती हूँ भैया कि मेरे साथ मेरा बेटा है और हनुमान जी क्या कर रहे हैं ना, हम लोग घर पे धूप जलाते हैं ना, उसका हुँ, राख होती है, जी, तो वो राख का टीका उन्होंने मेरे बेटे पे लगाया और ओह! इस तरीके से घुमाया और फिर उसको इस तरीके से हटाया और बोला कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या मैं आपको कहने आया था कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, ये सारी अनुभूति आप भाग्यशाली है। वे हर कदम पर देखिए आपको कोई ना कोई संकेत दे रहे, स्वप्न के माध्यम से हो या कहीं न कहीं आपने अर्ज़ी लगाई, आपको एक होता है ना एक भक्त को कि मैं कि एक जी। आस लेके जा रही हूँ प्रभु के पास, तो प्रभु भी 2 कदम आगे बढ़कर अपने भक्तों को कोई ना कोई माध्यम से वानर स्वरूप हो या किसी न किसी रूप में वो आश्वस्त कर देते कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर आपने परिणाम देख लिया क्या हुआ? जी भैया, उसके बाद मैं ये जब मुझे सपना आया, मैं सुबह उठ के अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि अगर हनुमान जी ने इस तरीके से कहा है ना, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लेंगे, पहले हम इंतज़ार करते हैं, हनुमान जी ही उसे ठीक कर देंगे। तो इसीलिए हम दोबारा फिर डॉक्टर के पास भी नहीं गए भैया, हुँ, और जब वो धीरे-धीरे करके हमने देखा कि वो साइज़ में कम होता गया, तो हमें हनुमान जी पे और विश्वास हो गया कि वो चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगी, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो चलो उसके बाद ठीक हो गया, और उसके बाद क्या था ना कि जब मेरा बच्चा अभी, मतलब ये 2 साल पहले की बात है, ओके। थोड़ा-सा चिड़चिड़ा-सा हो गया था, मतलब वो साढ़े 3-4 साल का था। हुँ, हुँ, तो होते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, हुँ, खाना नहीं खाना, इस तरीके से वो करता था और बात-बात में गुस्सा हो जाना। हालाँकि बच्चों का स्वभाव होता है इस तरीके राइट। से, और वो कमज़ोर भी था, तो उसको लेके हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही, हमें ये कंसर्न था कि कुछ, हाँ, तबीयत खराब ना हो जाए, खाना नहीं खाता, तो फिर से मेडिसिन वगैरह ना देनी पड़े। हुँ, तो वो मैंने क्या किया ना, हमने हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन, हुँ, तो वो चोला का जो सिंदूर होता है ना, जी, वो सिंदूर हम लोग घर लेके आए ओके, और उसके बाद भैया अभी डेढ़ या 2 साल इतना ही हुआ होगा।
तो वो चोले का जो सिंदूर है हम लोग घर लेके आए और हमने डिसाइड करा कि आज के बाद मैं भी, मेरे हस्बैंड भी और मेरा बच्चा भी, हम तीनों ये चोले का सिंदूर लगाएंगे, सुबह भी, नहाने धुलने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद और रात को सोने से पहले भी। और यही चीज भैया मैंने अपने बच्चे को भी फिर स्टार्ट करा, शिवांश को सुबह भी मैं लगाती थी, रात को सोते टाइम भी मैं उसको ये चोले का सिंदूर लगाती थी। और जो हनुमान चालीसा की ये वाली जो चौपाई है, नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये मैंने उसको सिखाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये चौपाई मैंने उसको सिखाई। और बल बुद्धि विद्या देह मोही, ये चौपाई, ये 3 चौपाई मैंने उसको सिखाई। और मैंने ऐसा रूटीन बनाया बच्चे का कि सोने से पहले बेटा तुझे ये बोलना ही बोलना है, और सुबह उठ के भी तुझे बोलना ही बोलना है। देखना हनुमान जी ना कुछ नहीं करेंगे, मतलब तुझे कुछ नहीं होगा ना, तुझे, वो भी बहुत परेशान हो गए थे दवाई खाते खाते, तो मैंने बोला तुझे ना दवाई नहीं खानी पड़ेगी अगर तू ये बोलेगा। तो भैया उसने भी फिर यही मान लिया कि हाँ मुझे दवाई नहीं खाना, तो मैं ये बोल लेती हूँ। तो शुरू में तो वो थोड़ा साफ साफ नहीं बोलता था, लेकिन ये तीनों चौपाई जब मैं उसको रोज सिखाने लगी तो उसको वो याद हो गई। तो उस टाइम से लेके भैया आज तक वो डेली ये चीज करता है। और अब ना तो वो बीमार पड़ा उसके बाद, जैसे वो 1 हफ्ता सही रहता, 1 हफ्ते बाद वो फिर बीमार हो जाता, तो उसके बाद ना वो उस तरीके का कभी बीमार पड़ा, ना कोई प्रॉब्लम आई। जितना उसका चिड़चिड़ापन था वो भी काफी हद तक कम हो गया। और पढ़ाई में भी भैया वो काफी ठीक है, मतलब उसके स्कूल से रिलेटेड या घर में या फिर बीमारी से रिलेटेड फिर कोई भी दिक्कत हमें हुई नहीं अभी तक। और आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, तो अभी तक हनुमान जी की कृपा से ना कोई दिक्कत उससे हुआ नहीं है। वो चोले का सिंदूर भैया बहुत बहुत चमत्कारी है। ये है, बाकी ये कई भक्तों ने अपने अनुभव में जो हनुमान जी का जो सिंदूर है बहुत असरकारक है, बहुत मतलब नेगेटिव ऊर्जा दूर रहती है, काफी रोगों से हमें निजात मिलती है। मतलब कई लोग सिंदूर लेकर अपने जो मेन द्वार होता है वहां पे 5 बार हाँ मतलब टीका लगा के राशि जय श्री राम या राम जी का नाम लिखते हैं, मतलब प्रभु के प्रति विश्वास है कि प्रभु मुझे कुछ होने नहीं देंगे। और आपने तो अभी ऑलरेडी बीज बो दिया है बच्चे को, ऑलरेडी बचपन से ही। ये जब अंकुर फूटेगा, जब वो बड़ा होगा ना, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं फील करेगा कि नहीं मेरे साथ मेरे प्रभु है। और बल बुद्धि विद्या, ये स्पेशली मैं सभी माताओं बहनों को कहता हूँ अपनी संतान को बचपन से ही चालीसा से जोड़ के रखें। हनुमान जी की आराधना में सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम आता है और फिर हनुमान चालीसा आती है, क्योंकि हनुमान चालीसा ही इस पूरे जग में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली स्तुति है। जो सबसे, अगर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हम सबको पता है, मगर सबसे ज्यादा गाई जाने वाली स्तुति है हनुमान चालीसा। हर मर्ज की एक दवा है हनुमान चालीसा। हर पंक्ति में इतना पावर है, इतनी ऊर्जा है, आपका जीवन बदल सकता है, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। तो आपने बहुत सही राह दिखाई अपने बच्चे को, और धीरे धीरे उसको पूरी हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। आपको भैया जब हम सुबह पूजा करते हैं ना, तो वो खुद ही आ जाता है कि मम्मी मैं भी आ रहा हूँ। और हमेशा स्कूल जाने से पहले भी वो ये चौपाई बोल के जाता है। और जैसे मैं कभी अगर उदास में हो तो वो बोल रहा है, मम्मी तू डर क्यों रही है, हनुमान जी है ना, वो सब अच्छा करेंगे। 5 साल का बेटा भैया ऐसा बोलता है ना, तब एक अचानक से मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ हनुमान जी है, हम कैसे भूल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे आसपास ही नहीं आ सकती है। हमारा मन गदगद हो जाता है जब हमारी संतान हमें मोटिवेट करती है। इस तरीके से बोलती है भैया। इतना छोटा बच्चा, मतलब जैसे आपने कहा ना, जो वो शुरुआत में वो सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था, मगर फिर भी एक अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा है। और आज देखिए 5 साल की उम्र में वो नृत्य कर रहा है। जब आपने उसने सिखाया था 3 साल पहले, और अभी भी वो पालन कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं होता है ये, कई बार हम निराश होते हैं, छोटे अपने बच्चे हमें मोटिवेट कर देते हैं, उनका मोटिवेट करते हैं, हमारा विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ जाता है उन्हें देखकर। जी भैया, तो अब मैं भैया अपना सेकंड अनुभव शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वो है भैया रक्षाबंधन से रिलेटेड। वैसे जब मैं बद्रीनाथ से मूर्ति लेके आई थी हनुमान भैया जी की, तो हम राखी चढ़ाते थे पर चरणों में रख देते थे। मतलब मैं प्रॉपर बांधती नहीं थी, जैसे हम लोग भाई को बांधते ना, उस तरीके से नहीं बांधती थी। तो हमारे घर में जो भी हमारे घर में मूर्ति है, हम उनके चरणों में रख देते थे। पर 2 साल से क्या हुआ भैया, पिछले साल भी और इस साल का भी मैं बता रही हूँ। पिछले साल को भी मेरे को था कि मुझे ना राम जी के नाम की राखी ढूंढनी है हनुमान जी के लिए, क्योंकि उनको सबसे प्रिय नाम तो वही है। पर जहाँ पे हम रहते हैं तो छोटी जगह है, इतनी बड़ी नहीं है, पर राम जी के नाम की राखी मुझे नहीं मिली। पिछले साल भी मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली मुझे। तो फिर मैंने क्या किया कि एक व्हाइट राखी थी, तो उसमें मैंने रेड कलर के परमानेंट मार्कर से राम जी का नाम लिखा
और ओके। वो मैंने हनुमान जी को पहनाई, और पहनाई भी भैया जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पे हम अक्सर मंगलवार या शनिवार को चोला चढ़ाते हैं, तो उस मूर्ति को मैंने बांधी पिछले साल। जी। और इस साल भी क्या हुआ कि मैं ढूंढ रही थी राम जी के नाम की राखी। अब मेरे मन में यही था कि पता नहीं पिछले साल भी मिली तो इस टाइम भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं है, पर मैंने कहा मैं कोशिश तो करूंगी, क्योंकि जी। आती है ना, जय श्री कृष्णा के नाम से, प्यारे भैया के नाम से, इस तरीके से आती है। तो मुझे लगा राम जी के नाम की भी आती ही होगी, और मैंने ऑनलाइन भी चेक करी थी, पर ऑनलाइन हमारे इधर आता नहीं है सामान, ओके। तो इसलिए नहीं हो पाया। तो क्या हुआ भैया कि राखी के पहले दिन मैं ना, उससे पहले भी 2-3 बार मैं गई, मुझे नहीं मिली। राखी के पहले दिन भी हम लोग शॉपिंग करने गए, जहाँ पर मिठाई वगैरह, और बाकी की राखी मैं खरीद के ला गई, और मन में यही सोच रही थी कि नहीं मिलेगी मुझे राखी। पिछले साल भी ढूँढा, नहीं मिला, इस साल भी इतना ढूँढा, पर मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं घर आ गई थी, और मेरे हस्बैंड ना मिठाई लेने के लिए जा रखे थे मार्केट दुकान में। तो भैया आपको यकीन नहीं होगा, जिस दुकान में मेरे भैया मिठाई लेने के लिए जा रखे थे, वहाँ पे एक लड़का आता है, काफ़ी बुजुर्ग-बुजुर्ग टाइप के थे वो। ऐसे मेरे हस्बैंड बताते हैं, मैंने उनको नहीं देखा, पर मेरे हस्बैंड मिठाई ले रहे थे उस दुकान की। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उस दुकान में एंटर किया, वो पीछे से आते हैं, और वो क्या बोलते हैं ना कि मेरे पास ना बहुत सारी राखियाँ हैं, पता नहीं कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, और राम नाम की राखी भी अगर किसी को चाहिए होगा तो बताना। ऐसा वो खुद अपने मुँह से बोलते हैं भैया, ऐसा खुद अपने मुँह से बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड ने जब सुना राम नाम की राखी, तो उन्होंने तुरंत बोला कि हमें चाहिए, कितने हैं कह के। तो उन्होंने बोला मेरे पास 2 ही राखी है राम नाम की, अगर आपको लेनी है तो आप ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत ले ली भैया, और घर आके जब उन्होंने मुझे बात बताई ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं इस साल में मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी, जी, पर जी। हनुमान जी खुद आ गए मुझे राम जी के नाम की राखी देने के लिए। वो भी आपके भाव देखते जी, हैं ना, आपके भाव पवित्र हैं, मतलब आप इतने कनेक्टेड हो, आप उनसे इतना क्लोज हो, तो आपकी छोटी से छोटी जो रिक्वेस्ट है ना, वे मतलब कोई ना कोई किसी के माध्यम से वो अवेलेबल करा देते हैं, आपकी सारी व्यवस्था वे कर देते हैं। चलते फिरते, ये आपने नोटिस किया होगा, जो भी प्रभु से कनेक्ट होता है ना जो भक्त, वो दिनचर्या में भी ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े चमत्कार को एक्सपेक्ट करें, क्योंकि चलते फिरते आप हुँ, मार्केट जा रहे हो, ये पुरुष भक्त हो या महिला भक्त हो, जो भी आप मार्केट भी जा रहे हो, तो कहीं ना कोई ऐसी अनुभूति होगी, प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे। आपके मन की जी, बात तो बिल्कुल। उनको पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, बस वो उचित हाँ होनी जी। चाहिए। तो और इससे बड़ी बात क्या है, प्रभु श्री राम के नाम की जो उनको सबसे प्रिय है, राखी सबसे अर्पित प्रिय करना है। चाहते हैं, तो और क्या चाहिए। और यस, आप बहन के भाव से उन्हें बांध रहे हो, तो आप उनके हाथ में बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वाराणसी उन्हें हाँ अपना जी। भाई मानते हैं। प्रभु खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप इतने भाव से जुड़े। बहुत बहुत अच्छा हाँ लगा, ये जी। भी एक बहुत ही एक से बढ़कर एक अनुभव आप शेयर कर रहे हाँ, हैं। ये वाला जी भैया, इसको भी मुझे ऐसा था कि खास मैं अगर थोड़ी देर मैं उस टाइम घर नहीं आती, मेरा छोटा बच्चा घर पे था, जी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं घर नहीं आती तो क्या पता उनके दर्शन मैं भी कर लेती। और मुझे तो पूरा यकीन था भैया कि वो हनुमान जी ही रहे होंगे, वरना किसको पता कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, और इतनी दुकानों में हमने ढूँढा, कहीं हमें मिला नहीं। मेरे को तो पूरा यकीन है भैया कि मैं इतनी जिद कर रही थी, और अंदर-अंदर मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं मिलेगी, इस साल नहीं मिलेगी, तो इसलिए हनुमान जी खुद ही आ गए। एक अभी छोटा-सा अनुभव शेयर कर रही हूँ, उसके बाद भैया एक बहुत बड़ा अनुभव है नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। ओके, बिल्कुल प्लीज। जो मैंने सोचा था कि अगर वो ठीक हो जाता है, तो मैं पक्का-पक्का, मैं कब से जो आपके पीछे ये मूर्ति है ना, मैं हाँ। हमेशा हनुमान जी से कहती थी, "प्लीज़ हनुमान जी मुझे भी बुलाना, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बस मेरी जो ये प्रॉब्लम है, जी। ये नेगेटिव एनर्जी वाली, इसे ठीक कर देना।" तो अब हनुमान जी ने वो प्रॉब्लम ठीक कर दी, तो मैं, मेरे को था कि मैं आपसे बात करूँ। प्लीज प्लीज। और ये था भैया कि जब आपने पहले बोला था ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं अब मेरी बारी आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, पता नहीं उसमें मेरा नाम रहेगा नहीं रहेगा, पर हनुमान जी की इतनी कृपा हुई कि आज मुझे मौका मिल पा रहा है। तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी को क्या हुआ भैया ना, इसी वक़्त की बात है, अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी आई थी, जी। तो उसमें ना हमने कृष्ण भगवान जी के लिए रात को माखन मिश्री बनाया था। ओके। और मैं हमेशा हनुमान जी के लिए ना मंगलवार के दिन चूरमा बनाती ही बनाती हूँ। अगर कुछ और बनाना होगा तो बनाना, नहीं तो हमारे यहाँ शुरू से ही, मतलब जब से हमने हनुमान चालीसा शुरू करा है, तो मेरे को ये है कि मंगलवार के दिन कुछ मीठा बनाना है, और चूरमा मैं उसमें बनाती हूँ हनुमान जी के लिए। तो जब मैं वो बना रही थी चूरमा, तो अक्सर मैं ना सीताराम हनुमान यही चीज़ मैं बोलती हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ या मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं भी मुझे डर लग रहा है, तो मैं बस सीताराम हनुमान यही यही बोलती हूँ मैं। राइट। तो मैं सीताराम हनुमान इसी तरीके से बोल रही थी, और मन में सोच रही थी बना तो रही हूँ, पता नहीं ये हनुमान जी तक लेते होंगे, हनुमान जी की नहीं लेते होंगे, इस तरीके से। तो हमने रात को पूजा वगैरह करी कृष्ण भगवान जी की, और मिठाई भी रखी थी भैया, और जो चूरमा बनाया था वो भी हमने रखा था मंदिर में। तो हमारा जो मंदिर है ना, वो नीचे है, मतलब जमीन में ही है, वहीं पे हमने रखी हुई है। ओके। तो भैया क्या हुआ कि ना, सुबह का टाइम है, दूसरे दिन सुबह का टाइम है 7 बजे का। जी। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे
हम लोग अंदर के कमरे में हैं, हम्म। दरवाजा हमारा आधा खुला हुआ है, तो एक वानर आता है हमारे मंदिर में, ओहो। सीधे हमारे मंदिर में जाता है, और भैया वहीं पे मिठाई भी रखी थी, माखन मिश्री भी रखा हुआ था, और चूरमे वाला कटोरा भी रखा हुआ था। तो वानर आता है, हमने पर्दा लगा रखा, पर्दा हटाया, कोई इधर उधर सामान नहीं करा, सिर्फ जो वो चूरमे वाली कटोरी है ना भैया, सिर्फ उस चूरमे वाली कटोरी को वानर ने अपने हाथ में उठाया, और जहाँ पे हमारा दरवाजा है उसके पास में से पूरा चूरमा भैया इस तरीके से खाया ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वानर खा रहा है। इतने अच्छे तरीके से पूरा चूरमा जो कटोरी में था भैया वो पूरा खाया, और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, हमने कुछ नहीं बोला, हम सिर्फ देखते ही रह गए कि कैसे, मतलब अगर मतलब आना था तो कुछ और, जो मिठाई रखी थी उस पे हाथ नहीं लगाया, जो माखन मिश्री था उस पे हाथ नहीं लगाया, वहां पे बहुत सारी फोटोज थी, किसी चीज को नहीं छीना, सिर्फ चूरमे की कटोरी जो मैंने सीताराम हनुमान बोल के हनुमान जी के नाम से बनाया था, सिर्फ वही लिया और खाया। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि हनुमान जी, हम यही बोलते हैं कि भाई वानर है तो हमारे लिए तो वो बजरंगबली जी ही है, वही हमें दर्शन देने आ रहे हैं। तो हमने बोला, मेरे हस्बैंड बोला हनुमान जी कटोरी तो हमारे लिए बचा देना, मैं छत में आ रहा हूँ लेने के लिए। भैया पूरा चूरमा खत्म होने के बाद ना वो कटोरी ऐसे उठाई और छत पे लेके गए, और छत पे बैठे रहे वो वानर, कटोरी पास में। छत में और भी बहुत सारे लोग थे, किसी को कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड जब गए छत में, अब मेरे हस्बैंड पास में गए, वानर तब तक वहीं पे, कटोरी भी पास में रखी हुई। मेरे हस्बैंड ऐसे प्रणाम किया और बोला कि अब मैं कटोरी ले लूं, तो भैया वो कटोरी ना इस तरीके से नहीं करते हैं, भैया वो कटोरी इस तरीके से मेरे हस्बैंड की तरफ करा, और मेरे हस्बैंड ने कटोरी उठाई, वानर ने ऐसे देखा और हमने हाथ जोड़ा और वो वानर चले गया। कुछ भी इसके अलावा भैया कुछ भी नहीं किया। वहां पे इतने सारे लोग थे, ना तो वो किसी को देख के डरे, ना ही कुछ हुआ। तो एक ये भी बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव अभी है। जन्माष्टमी आपने का। मन की इच्छा पूरी की। नॉर्मली कई बार वानर सेना आती है तो उठा-पटक करते हैं, कई बार हाँ भैया, यस, हमें भी यही और लगा। सीधा आपके घर के अंदर आना, मंदिर के पास ही आना और जगह आना नहीं बस, जाना, और जगह नहीं बाकी गए हम। प्रसाद रखना है, उसमें हाथ ना लगाना, मात्र चूरमे का भोग चूरमे की कटोरी एक्सेप्ट करना, और एक नॉर्मली जैसे आपने नॉर्मली जैसे वानर खाते तो गिराते, जैसे आपने कहा, गिराते, हाँ, हाँ उन्होंने भैया यही आराम हमें हुआ। से चूरमा खाया, प्लस आपके हस्बैंड ने जो रिक्वेस्ट की कि वो कटोरा छोड़ दीजिए, मतलब एक मजाक में उन्होंने किया, तो उन्होंने वो हाँ भी भैया, किया और किसी को कोई हानि ना पहुंचाई, और आराम से अच्छा, आए, प्रसाद ग्रहण किया और आराम से चले गए। तो ये कितनी बड़ी हाँ बात जी है। भैया, आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि साक्षात बजरंगबली आए, आपके मन आए की थे बात भैया। जानी और आपके हाथ की सेवा स्वीकार की उन्होंने। बहुत बड़ी बात, हाँ जी भैया, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। जी, जी। जी भैया, तो अब भैया मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, जी। जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना भैया, वैसे तो मेरे अंदर तब से थी जब मैं स्कूल लाइफ में, मतलब स्कूल पढ़ रही थी, तो उसी टाइम ये एनर्जी मेरे अंदर थी, पर फील नहीं हुई। पर अभी क्या है ना भैया, 2 साल से कुछ हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्शन बन गया, तो हम ज़्यादा थोड़ा-सा ज़्यादा हम पूजा-पाठ करने लगे। हमारे घर में पूरा दिन भर हनुमान चालीसा, राम जी का नाम का उच्चारण, ये चीज़ें होने लगी। तो क्या हुआ ना भैया, पिछले साल फरवरी से जब मैंने अपना सेकंड बेबी कंसीव करा था, तो उस वक़्त से मुझे ना काफ़ी बहुत खराब-खराब सपने आने लगे, बहुत खराब-खराब। तो जब मैं ना, मेरे को शायद 5वाँ महीना प्रेगनेंसी का रहा होगा, तो मुझे सपने में क्या दिखता है ना कि मैं क्या हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रखे हैं, वहाँ पे दीवार पे हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे पुराने मतलब जी। पहले हमने देखा पुराने ज़माने में होती थी ना, पत्थर से बनाई जाती थी हनुमान जी की मूर्ति, वो मैं देखती हूँ सपने में कि वो है, वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही हनुमान जी के पास आती हूँ, मैं वहाँ पे बेहोश हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो बजरंगबली ही बोलते हैं, जैसे मैं हनुमान जी करती हूँ, वो बजरंगबली ही बोलते हैं कि बजरंगबली आप ही देखो, ये बार-बार बेहोश हो रही है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ? ये कह के, और भैया फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा डरावना आदमी मुझे दिखाई देता है, जो क्या कर रहा है कि मेरे पेट पे, मतलब मेरे पेट को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने डंडा उठा रखा है और वो मेरे पेट पे उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हैं, मैं बेहोश पड़ी हूँ, और वो जैसे ही डंडे से मारने की कोशिश करते हैं भैया, तो मैं एकदम से उठ जाती हूँ, और पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, तो मैं उससे लड़ने लगती हूँ और मैं कहती हूँ ना, मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूँगी, चाहे तू जो कर ले। मैं ऐसा उससे बोलती हूँ। तो ये चीज़ मैंने सपने में देखी, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कभी मेरा दाँत दर्द हो जाता, जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता। कभी मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता कि मेरा भैया ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ये था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, 12 ग्राम तक तो चाहिए। तो वो कभी 8 या 9 आ जाता।
मुझे मुझे बहुत ज़्यादा कंपन होने लगती और रात को भैया जब मैं सोती ना तो ऐसा लगता कि कोई मेरा गला दबा रहा है, ओह! बहुत उससे गला दबा रहा है। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये ऐसा क्या हो रहा है? मैं तो हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो मुझे ये चीज़ें क्यों हो रही है? और हमने तो हमेशा सुना है कि अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी तो आ ही नहीं सकती। तो फिर ये चीज़ हो क्यों रही है? दिन भर किसी न किसी प्रॉब्लम में मैं रहूँ या तो कंपन हो जाए बॉडी में या मैं बेहोश हो जाऊँ। जो चीज़ सपने में मैंने देखी थी ना कि मैं बेहोश हो रही हूँ, वही चीज़ें बाद में मेरे साथ होने लग गई। ओह! मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में अपने आप ही बेहोश होने लग गई। हुँ, तो शुरुआत में ये लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से ये चीज़ हो रही है और नॉर्मल सी बात है हीमोग्लोबिन किसी का कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये चीज़ें होती है और वीकनेस की वजह से चक्कर वगैरह भी आते रहते हैं। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर भैया मेरा ब्लड लेने के लिए जब सुई मतलब इंजेक्शन लगाते ना, राइट। तो वो मेरे दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाते लेकिन ब्लड ही नहीं आता। वो सुई जो है ना वो इस तरीके से मुड़ जाती और मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, मैं बहुत रोती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो यहाँ पे से यहाँ पर से हाथ के पीछे से जहाँ पर से भी ब्लड निकालते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, वो वहाँ पर से निकालते, दोनों हाथों से निकालते लेकिन भैया इतना सा भी ब्लड नहीं आता, थोड़ा-सा भी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको खूब सारा पानी पिलाओ, शायद खून पतला हो तब आ जाए और ये तो सुई सुई ही आगे की जो सुई होती है ना भैया, जो नीडल चुभती है, वो ही टूट जाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये टूट जा रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है? इनका इनका शरीर इतना टाइट क्यों हो रहा है? तो उसके बाद भैया क्या हुआ कि प्रेगनेंसी में तो पूरी चीज़ें ऐसी ही चली। बस मैं हनुमान जी से ही प्रार्थना करती रही और हमारे यहाँ ना ये रिवाज है कि जब प्रेगनेंसी के 5वाँ महीना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम लोग पूजा-पाठ नहीं करते। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि पूजा-पाठ मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है। तो जब मंदिर में अलाउड नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अभी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैंने पूजा-पाठ नहीं करी, तो कहीं हनुमान जी भी मुझसे दूर हो जाए तो फिर मेरा पता नहीं क्या होगा। और ऐसा था कि प्रेगनेंसी है, एक बच्चा वो है, एक बच्चा मेरा 4 साल का बेटा शिवांश है, तो दोनों को मुझे खुद ही देखना था। तो फिर मैंने क्या किया ना, मेरे को आया कि हनुमान जी कुछ तो सलाह दो मैं जिससे आपसे कनेक्ट रहूँ और मेरे को ऐसा भी ना हो कि पाठ-वाठ मैं करती रहूँ, लेकिन मुझे ऐसा ना हो कि मैं मंदिर में पूजा-पाठ नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझे फ़ील ना हो। तो पिछले साल भैया ना मैंने मूर्ति मँगाई थी हनुमान जी की, रक्षाबंधन के टाइम पे। तो पिछली बार रक्षाबंधन मंगलवार के दिन पड़ रहा था पिछले साल और वो मूर्ति मुझे रिसीव हुई थी सोमवार के दिन, पिछले साल को। तो वो मूर्ति मैंने रखी हुई थी और वो मूर्ति मैंने मंदिर में नहीं रखी हुई थी, लेकिन मंदिर से ऊपर रखी हुई थी। मंदिर में थी नहीं थी प्रॉपर क्योंकि मंदिर में हमारी बद्रीनाथ से लाई हुई मूर्ति थी। तो हस्बैंड ने कहा कि एक मंदिर में एक ही मूर्ति होनी चाहिए, 2 मूर्ति सही नहीं, तो मैंने अलग से रखी हुई थी। पर ये है कि धूप-वूप हम उसको भी देते थे, तो रखी हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इन्हीं के सामने उस मूर्ति के सामने ही हाथ जोड़ लूँगी और यहीं दूर से हनुमान चालीसा बोल दूँगी, मंदिर में नहीं जाऊँगी। और तब से भैया मैंने ना ये सीताराम हनुमान लिखना शुरू करा, पिछले साल से। तो मैंने कहा इससे मैं ना कनेक्ट रहूँगी और इसके फर्स्ट पेज में भैया मैंने ना यहाँ पे राम दरबार की फ़ोटो भी लगाई हुई है। ओह! क्या बात है। जय श्री राम। तो हाँ, मुझे ये था कि बस मैं कनेक्ट रहूँ उनसे, दूर ना हूँ। तो ये चीज़ मैंने शुरू करा पिछले साल से। तो 5वें महीने से मैंने ये लिखना शुरू करा था, सुबह भी और शाम को भी और अभी तक मैं बस वही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। तो ये सब चीज़ें भैया ऐसे ही चलती रही और डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ कि हाँ, हीमोग्लोबिन के टाइम पे भी क्या हुआ ना भैया 8वाँ जब मेरा 8वाँ महीना चल रहा था तो डॉक्टर ने बोला इनका ए नेगेटिव ब्लड है, तो तुम्हें दिखा मतलब हीमोग्लोबिन चेक करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो उस वक़्त थोड़ा-सा ब्लड निकला था, तो उसमें हीमोग्लोबिन भैया 8 ग्राम कुछ आ रहा था, इतना कम। और ए नेगेटिव तो उससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब हम क्या करेंगे? और डिलीवरी के लिए ना मुझे अपने मायके जाना था। इधर पॉसिबल नहीं थी। डॉक्टर ने बोला थोड़ा रेयर केस हो रहा है, तो तुम्हें श्रीनगर जाना पड़ेगा और श्रीनगर में बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट वाले सरकारी हॉस्पिटल पर बड़ा है। तो फिर मुझे वहाँ जाना था और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे हस्बैंड की 5 महीने से सैलरी नहीं आई थी। ओह! अब हम लोग इस प्रॉब्लम में फँस गए कि 5 महीने से सैलरी भी नहीं आई है हस्बैंड की और ऊपर से मेरा ब्लड भी इतना कम हो गया तो ऑपरेशन ही होगा और पता नहीं चीज़ें कैसे हमसे सँभली जाएगी। राइट। तो इसमें हनुमान जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया भैया कि 2 मतलब हमने वही मेरे हस्बैंड ने हनुमान चालीसा के पाठ संकल्प लेके स्टार्ट करे। हस्बैंड ने मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार हुआ भैया कि एक मंगलवार के दिन ना मतलब क्या था कि हम लोग खाना खा रहे थे उस टाइम पे और मन में बस यही चल रहा था कि 8 मंथ रनिंग है, अगले महीने से 9वाँ लग जाएगा और अगले महीने तक हमें मायके भी जाना है। कैसे सारी चीज़ें करेंगे? पैसे भी नहीं है, कैसे सारी चीज़ें हैंडल होंगी? उसी टाइम मैसेज आता है भैया
कि मेरे हस्बैंड की 5 महीने की सैलरी आ गई है अकाउंट में। ओके, एक वो साथ भी आ गई। सीधे अकाउंट में भैया, पता नहीं कैसे, ओके। इतना बड़ा चमत्कार। 5 महीने की रुकी हुई सैलरी आ गई। हम इतना खुश हुए ना, हमने फिर मेरे हस्बैंड ने अगले दिन ही जाके सीधे हनुमान जी को चोला चढ़ाया सबसे पहले कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी। अब पैसों का प्रॉब्लम तो इस तरीके से भगवान ने सॉल्व कर दिया। अब था मेरा ब्लड का कि एक तो सुई नहीं चुभ रही है, इतना मतलब ब्लड निकल नहीं रहा है, तो टेस्ट भी कराए कैसे करके, तो उस चीज के लिए था। तो लगभग भैया मैंने ना, जब मेरा 8 मंथ कंप्लीट होने वाला था और मायके में जा रही थी, तो श्रीनगर के ही एक प्राइवेट क्लिनिक में मैंने टेस्ट करवाया, वहां पे अपना ब्लड का हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया। तो वहां पे भैया मेरा हीमोग्लोबिन ना 11.5 हो गया था, ओके। जो कि 8, 8.5, 9 ग्राम इसी तरीके से 8, 8.5 स्टार्टिंग से, और वो सीधे 11.5 पे पहुंच गया। तो इतना बड़ा चमत्कार, तो हमें लगा कि जब हनुमान जी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं स्टार्टिंग से, राइट। तो आगे भी यही संभालेंगे, हमें बिल्कुल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही संभालेंगे। तो ये भी हुआ, चलो दूसरी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, सारी चीजें सही हो गई। तो ये तो हो गई भैया। उसके बाद मैं मायके पहुंची और 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी का टाइम आया, और उसके बाद हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, तो वो ऑफिस वापस आ गए। मैं अपने मम्मी पापा के साथ, और मेरा बड़ा बेटा भी मायके में था। तो फिर रात को गाड़ी बुक करके हम लोग आ गए हॉस्पिटल में। अब वहां पे क्या होता है ना भैया कि जब मेरे उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देखी कि पहले इतना कम था लेकिन अभी हीमोग्लोबिन में बढ़ गया है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम पहले नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो बाद की बात है, कि घबराओ नहीं। और मुझे बोला कि अभी डिलीवरी में समय है, क्या पता, हम रात को पहुंचे थे 10 बजे, तो कल दिन तक हो जाएगा, राइट। ऐसा बोला। और बोला कि रेस्ट मत करो, लगातार वॉक करते रहोगी, राइट। चलते रहो हॉस्पिटल में। अब भैया ये था कि मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे साथ में थी, तो मम्मी भी हॉस्पिटल में एक जगह पे बैठ गई। गाँव में भैया बहुत सारा काम होता है, तो मम्मी भी थकी हुई थी गाँव में, मतलब ये हमारी भैंस है, गाँव में खेत का काम है, तो मम्मी भी बहुत थकी थी। तो वो बोला कि अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो मुझे उठाना, तू यहीं पे घूम ले। जी। और पापा भी बैठे हुए थे, तो पापा भी अपना थोड़ा-सा आराम करने लगे। मतलब ये था कि बैठे हुए थे, तो आँख लगी, और मैं अकेले घूम रही थी भैया। तो मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मेरा टेस्ट-वेस्ट करा, जो भी ठीक है, तो 11 बजे से लेकर मैं सुबह तक घूमती रही। मैं 1 मिनट भी बैठी नहीं भैया, और ना ही मुझे उतना पेन वगैरह कुछ हो रहा था, मैं पूरी रात घूमती रही। मैंने फ़ोन में हेडफ़ोन लगाया, मैंने सुंदरकांड स्टार्ट करा, जी। और बस पूरी रात भर हनुमान जी से यही प्रार्थना करी कि जी। बजरंगबली बस आप सँभाल लेना। जी। कोई दिक्कत ना हो, ना मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो, जी। और ना ही ऑपरेशन की बारी आई। मैं उतना दर्द भी नहीं सहन कर पाऊँगी। बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और बस सँभाल लेना आप। राइट। दूसरी दिक्कत क्या थी भैया, मेरा बड़ा बेटा मुझसे कभी अलग नहीं रहा था। अब पहली बार मैंने उसको घर पे छोड़ा था, जी। तो उस चीज़ की अलग ही तकलीफ थी कि वो भी घर पे रो रहा था कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, और रात को हम नहीं ला सकते थे उसको हॉस्पिटल। तो मैंने घर में उसको अपनी छोटी बहन के साथ छोड़ा हुआ था। जी। तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था, वो भी बहुत रो रहा था। जी। तो उस चीज़ के लिए मैं अलग से प्रार्थना करी थी कि हनुमान जी किसी भी तरीके से इसको नींद आ जाए और ये सो जाए। कल का तो ये है कि कल पापा आ जाएँगे, तो क्या पता उसके पापा उसके साथ चले जाएँ या उसको हम ला लें, पर आज रात किसी भी तरीके से ये सो जाए, जी। ये रोए नहीं। जी। क्योंकि उसका रोना ना मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, हुँ। कि बार-बार बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, तो वो और ज़्यादा तकलीफ मुझे दे रहा था। तो चमत्कार ये हुआ भैया कि 1 बजे तक मेरा बच्चा भी सो गया, मैंने उससे बात करी, उसको समझाया, और वो भी सो गया। बहन का फ़ोन आया कि वो भी सो गया, और पूरी रात भैया मैं अकेले घूमती रही, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं अकेली नहीं घूम रही हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई है। भैया मैं बाकी लोगों को देख रही थी, उनके साथ उनके हस्बैंड घूम रहे थे, किसी के साथ कोई घूम रही थी, पर मैं अकेली घूम रही थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं, और सब सही होगा, सुबह तक मेरी डिलीवरी भी हो जाएगी। ऐसा मुझे अंदर से विश्वास हो रहा था। और पूरी रात भर मैंने सुंदरकांड लगा रखा था फ़ोन में, हनुमान चालीसा लगा रखी थी, और बागेश्वर बालाजी महाराज की जो वीडियोज़ हैं, वो मैं देख रही थी। जी। तो इस तरीके से पूरी रात भैया सही तरीके से निकल गई, और मुझे हल्का-हल्का लेबर पेन भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब मुझे लेबर रूम में ले जाया जाता है, सुबह की बज रही थी 7 बज रही थी सुबह की, तो वो मेरा सारा टेस्ट वगैरह करते हैं, और वो कह उस टाइम ना भैया वहाँ पे सफाई वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी लेबर रूम में, और जो स्टाफ वहाँ पे बैठ रखा था ना सारा, तो उन्होंने अपने फ़ोन में, जब मैं वहाँ पे गई, मेरा मेरा मतलब मैंने वहाँ पे एंटर किया, मैं वहाँ पे थी, उसके बाद वहाँ पर से एक स्टाफ ने ना राम जी के नाम के भजन लगाना शुरू कर दिए। ओहो! क्या बात उसके बाद ही, और मुझे क्या बोला कि अरे मोनिका तू डर क्यों रही है?
राम जी और सीता माता और हनुमान जी तो है ना तेरे साथ। यस। भैया ये चीज़ जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कैसे पता कि मैं उन पे इतना ज़्यादा भरोसा करती हूँ। बिल्कुल। और अभी तक तो इन्होंने नहीं लगाया था। जब मैं अंदर गई तब से ही मैंने ये चीज़, पहले तक भैया नहीं आ रही थी वहाँ पे आवाज़, जब मैं पहले गई तो वहाँ पे नहीं लगे हुए थे ये भजन। पर जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया उस टाइम ही उन्होंने अपने फ़ोन पे ही लगाया, और उनमें से एक बोल रहा था कि जब हम राम जी के भजन सुनते हैं ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है। हमें सुनना चाहिए यस। सुबह-सुबह उठ के राम जी के भजन। उनमें से एक ऐसा बोल रहे थे। करेक्ट। तो ये चीज़ भी भैया, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो लेबर पेन ना, मतलब ये होता है 12-13 घंटे का होता है, नहीं तो 8 घंटे का तो सेकंड प्रेगनेंसी में होता ही होता है। भैया मुझे सिर्फ़ 2 घंटे का लेबर पेन हुआ और मेरा सेकंड बेबी जो है ना वो हो गया, क्या बात। नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं आई, ना हमें वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा, बड़े आराम से मेरा सेकंड बेबी भी हो गया वहाँ पे। तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी वहाँ पे। और जब मैं डिस्चार्ज करके मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन मेरी डिलीवरी हुई 30 अक्टूबर को। 30 अभी पिछले पिछले साल 30 अक्टूबर को सोमवार के दिन मेरा सेकंड बेबी आया और मंगलवार के दिन भैया मैं घर आ गई। ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है, तुम घर जा सकते हो। और मंगलवार के दिन ही मैं अपने मायके में अपने घर वापस आ गई। और भैया जब मैं नीचे आ रही थी ना, हमने गाड़ी बुक करी थी, तो मैं हनुमान जी से उस टाइम ये प्रार्थना करी थी कि हनुमान जी आपने मेरा बहुत साथ दिया, सब चीज़ सही हो गई। आज मंगलवार का दिन भी है, मैं अपने घर जा रही हूँ। जी। प्लीज़ मुझे एक बार दर्शन दे दो। मेरी इच्छा है कि एक बार आपने मेरी इतनी सहायता करी, एक बार मुझे दर्शन दे दो। राइट। तो मैं गाड़ी में बैठती हूँ भैया और मैं देखती हूँ ना एक ब्लैक कलर की बड़ी-सी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, जी। वो आती है, उसके पीछे हनुमान जी के बड़ा-सा फ़ोटो लगा रखा है, वो रेड कलर की, जिसमें एकदम गुस्से वाले हनुमान एंग्री जी नहीं हनुमान दिखते जी हैं? जो हाफ वाला। एंग्री हनुमान जी, यस, हाफ रेड फेस। एंड ब्लैक। हाँ जी यस, भैया। यस। हाँ, तो वो मुझे दिखाई देते हैं वहाँ पे, ओके। उसके पीछे। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हर वक़्त हैं। तो हम लोग सब चीज़ होके घर आ गए। हुँ। वो सब चीज़ें तो चली। अब क्या हुआ भैया कि जो मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी थी वो मेरे पे बहुत प्रभाव करने लगी। ओके। क्योंकि इन दिनों में ना, जब तक मतलब पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं और थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। यस। क्या हुआ, हम घर आए और घर आने के 3-4 दिन बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खराब-खराब सपने आने लगे। मैं सपने में चिल्लाती तो वो चिल्लाने की आवाज़ मेरी बाहर भी आ जाती, इतना ओके। ज़्यादा। मेरे मम्मी-पापा लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि तेरे को ऐसा हो क्या रहा है? तो मैंने उनको बताया कि मुझे सपने में दिखाई देता है, एक लड़का है जो बार-बार आके मेरा या तो गला दबा देता है या फिर मुझे ये कहता है कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा। ओह! ये चीज़ डिलीवरी के बाद भैया 3-4 दिन बाद ये चीज़ें मुझे साफ-साफ दिखना सपने में स्टार्ट हो गई। वो जो भी चीज़ थी वो मुझे यही कहती कि तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा कि। जी। उसके बाद भैया मायके में जब थोड़ा शुद्धिकरण वग़ैरह हो गया, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा 11 दिन तक शुद्धिकरण नहीं होता है, तो मम्मी भी यही कह रही थी कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते। तो भैया 11 दिन हो गया, 11 दिन के बाद घर में हवन कराया हमारा, तो थोड़ा-सा उसके बाद फिर मंदिर का जो टीका वग़ैरह है, वो थोड़ा-सा मम्मी लोगों ने मुझे लगाना शुरू करा। तो ये चीज़ें वहाँ पे मतलब स्टार्ट तो थी, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था राइट। इसका। उसके बाद भैया क्या हुआ कि 5-6 महीने ना मैंने इन चीज़ों को ऐसे ही झेला। होता भी कैसा था कि कभी-कभी मैं सब चीज़ ठीक हूँ और मैं अचानक से बेहोश हो जाऊँ। बेहोश होने के बाद ओके। मेरी आवाज़ ही ना निकले। ओह! मुझे बाहर वाले कितना बोल रहे हैं कि सुन, सुन मेरा बच्चा रो रहा है, लेकिन मैं होश में ही नहीं आ पा रही थी। तो 5-6 महीने भैया मैंने पूरा ये चीज़ झेली। 6 महीने तक पूरा झेली और मायके में 6 महीने रहने के बाद मैं आ गई इधर अपने हस्बैंड के साथ। जब मैं आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक को मतलब जो इन चीज़ों के बारे में जानते हुँ। हैं, उनको बुलाया। वो हमारे पास में रहते थे लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला कि ये इन जी, चीज़ों के जी। बारे में जानते हैं। पर हनुमान जी की कृपा हुई कि उन्होंने बुलाया उनको, वो घर पे आए, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कुंडली देखते ही उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा भैया। उन्होंने सीधा बोला कि क्या इसको ऐसे-ऐसे होता है? इसको ऐसे सपने आते हैं? ओह हो, हो! और होता भी कैसा था ना भैया कि मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते-बनाते ही मेरे को अचानक से बहुत तेज़ या तो चिल्लाने का मन करता या मुझे ऐसा लगता कि ओह! मैं कितनी बंधी-बंधी हूँ। राइट। मैं दुखी क्यों हूँ मुझे यही समझ में नहीं आता। जी। और इस बीच में मैं इतनी बार हनुमान जी की फ़ोटो के सामने रोई हूँ कि आखिर मुझे क्यों, मतलब क्या हो रहा है ऐसा? मैं क्यों दुखी हूँ? सब चीज़ तो बहुत बढ़िया है, सब मेरे बच्चे मेरे पास हैं, सब चीज़ अच्छे हैं, तो मैं क्यों रो रही हूँ और क्यों मैं इतना दुखी हूँ? मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्यों इतना परेशान हूँ। तो ये चीज़ें चलती रही, तो जब उनको बुलाया उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ना स्कूल टाइम से ही एक आत्मा लगी हुई है, स्कूल टाइम। ओह! जो कि यस। स्कूल टाइम से भैया मतलब 8 10-12 साल हो चुके हैं राइट, उस टाइम से, और अब ये चीज़ ना इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि जितनी जल्दी हो सके उन्होंने मुझे एक
पिठाई, रेड कलर की पिठाई अभिमंत्रित करके दी जी, और बोला कि इसको लगाना मत छोड़ना, इसको ज़रूर लगाते रहना जी, और बोला कि 1 महीने का समय है, जल्द से जल्द इसकी इसकी जो पूजा है वो तुम करवा लो। जी, ऐसे मेरे हस्बैंड को बोला और ये बात जब मैं बोलती थी ना अपने हस्बैंड से कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, मैं हुँ, क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ। अब होता है ना भैया घर में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड को हुँ, ऑफ़िस का भी सँभालना था और राइट, उनको रोज़ मेरे को ऐसा रोते हुए देखना उनको भी अच्छा नहीं लगता था। जी, तो यही चीज़ें जब पंडित ने बोली कि इनको ऐसा होता होगा, इनके 2 राइट, चेहरे जैसे दिखाई देते हैं, कभी तो हुँ, अपने आप खुश है और कभी अपने आप रोने लग जाती हैं, अपने आप ही मतलब इनका चेहरा ही अलग हो जाता है। हुँ, तो हस्बैंड ने बोला कि हाँ, ये चीज़ें भी हैं। अब उन्होंने उसके बाद बोला 1 महीने के अंदर पूजा करा लेना, हुँ, तब तक उन्होंने एक मिठाई भी मंत्रित करके मुझे दी और बोला कि इसको तुम लगाते रहना, छोड़ना मत किसी भी हुँ, हाल में और जी, दिन में 3 बार इसे लगाना। जी, अब भैया मैं मिठाई 2 दिन मैंने लगाई और मुझे सपने में क्या दिखता है कि वो जो भी है, वो हुँ, इंसान तो ख़ैर क्या पर वो जो चीज़ है ना मुझे सपने में दिखाई देता है कि एक गाड़ी से आता है और उसने मुझे धक्का दिया और मुझे नदी में फेंक दिया और बोल के रहा है ये कि कुछ भी कर ले तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। भैया मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और बार-बार वो मुझे सपने में यही चीज़ दिखा था कि वो आ रहा हुँ, है, मुझे धक्का दे रहा है और मुझे नदी में गिरा दे रहा है। राइट, बहुत बड़ी नदी है उसमें मुझे गिरा दे रहा है। राइट, इसी तरीके का मुझे बार-बार सपना आता था। जी, 3-4 दिन तक मैंने वो पिठाई लगाई भैया, उसके बाद मुझे वो पिठाई लगाने का मन ही नहीं करा। मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे ऑफ़िस जाते हुए बोलते थे कि वो पिठाई लगा देना, मैं कहती हाँ, मैं लगा लूँगी, हुँ, लेकिन मैं नहीं लगाती। सोचती कि मुझे लगाना है लेकिन कुछ टाइम बाद मैं भूल जाती। और जी, हनुमान जी का जो चोला है ना भैया, वो मैं अपने हस्बैंड को बोलने लग गई थी कि आप ही बच्चे को लगाओ, मुझे नहीं लगाना है। समझ अब मेरे गया, हस्बैंड को लगा कि बच्चे छोटा है इसलिए चिड़चिड़ी भी हो रही है, तो वो ही लगाते थे। राइट, मैंने ना तो हनुमान जी का चोला वाला जो पिठाई है, उसको मैंने लगाना शुरू करा और ना ही मैंने वो जो पिठाई मंत्रित करी थी, वो मैंने लगानी शुरू करी। मतलब कुछ मैंने छोड़ दिया मतलब। राइट, अंदर से होता कि मैं लगाऊँ, पास जाऊँ तो कुछ ना कुछ उस टाइम ऐसा या तो काम आ जाता या राइट, भूल जाती, नहीं लगाती। भैया सिर्फ़ 2 दिन हुए थे मैंने नहीं लगाई, संडे का दिन था और संडे के दिन मैं ना अपने छोटे वाले बेटे को अभी कुछ टाइम ही पहले की बात है ये, डेढ़ 2 महीने पहले, छोटे जी, बेटे को मेरा छोटा महीना अभी 10 महीने का, तो वो हुँ, 8 महीने का रहा होगा उस टाइम पे। ओके, मैं उसको खिचड़ी बना रखी थी पतली-सी, मैं उसको खिचड़ी खिलाई थी। भैया खिचड़ी खिलाते-खिलाते ही ना मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन स्टार्ट हो जाती है। जी, इतनी कंपन कि मैं उसको ना तो खिलाना देती हूँ और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हूँ। ओहो! और संडे के दिन था मेरे हस्बैंड भी घर पे थे हुँ, और मेरे ससुर जी भी मेरे साथ ही रहते थे, तो उन्होंने बच्चे को देखा और मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हो रहा है तुझे, हुँ, क्या हो रहा है तुझे? उन्होंने मुझे चोले का सिंदूर लगाया भैया, लेकिन मैं उसको लेके ना और ज़्यादा मतलब इतनी विकराल हो गई कि उनको मुझे सँभालना मुश्किल हो गया। जी, बड़ी मुश्किल से वो मुझे मंदिर के पास लेके गए, उन्होंने मुझे चोला का सिंदूर लगाया और मेरे को बिस्तर में लेटाया। भैया मैं बिस्तर में ऐसी उछल रही थी ना कि मेरा मतलब मैं लेटी हुई हूँ, तो मैं इतने ऊपर तक उछल रही राइट, थी और नेगेटिव चिल्ला रही थी एनर्जी, और मेरे हाथ-पैर इतने ज़्यादा कंपन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मैं हाथ-पैरों को पटक रही थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ये चीज़ क्या हो रही है। जी, और मुझे अंदर से कैसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कोई मेरे हाथ और मेरे पैर ना मोड़ रहा है बिल्कुल, ओहो! इस तरीके से मोड़ रहा है। मेरा मेरा जो ये जबड़ा है ना भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मोड़ के इधर कर दिया है। ओहो! पूरे शरीर में झन-झन-झन इतना ज़्यादा हो रहा था और एक तरफ से मुझे अपने 8 महीने के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि वो सो के उठा था और उसे भूख लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ भैया कि उन्होंने ना मतलब मेरे को पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जब घर पे आया उन्होंने मेरा बीपी, मेरा ऑक्सीजन लेवल और हार्ट बीट सब चेक करी, तो उन्होंने बोला इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और मैंने जब ये सुना तो मुझे और ज़्यादा हो गया कि कहीं सच में मैं अब मरने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि हुँ, दिमाग में तो सर भैया मेरा वही सपना आ रहा था कि हुँ, कहीं मैं अब सच में मरने वाली नहीं हूँ, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? राइट, यही चीज़ मेरे दिमाग में जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे ससुर जी को फ़ोन मतलब मेरे पापा को फ़ोन किया और मेरे पापा को बोला कि आप ना मायके ये जो देवता हैं, हमारे नरसिंह देवता, उनसे ओके, प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि जी, मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राइट, और मेरे मायके के जो नरसिंह देवता है, वो भी मेरी बहुत सहायता करते हैं। जी, स्टार्टिंग से उनको हम बचपन से मानते आ रहे हैं, तो वो भी राइट, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। जी, तो उसके बाद भैया उन्होंने वहाँ से प्रार्थना करी और मेरे पापा ने कहा कि पंडित जी को बुलाओ और हुँ, उसके ऊपर थोड़ा-सा रखवाली कर लो। तो जिस शिव जी के मंदिर में हम यहाँ पे जाते हैं वहाँ के पंडित को बुलाया, वो आए, उन्होंने फिर मेरे पे पिठाई मंत्रित करी और मेरे कान में बस यही आवाज़ आ रही थी, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र की आवाज़ आ जी, रही थी। तो उसके बाद भैया मैं शांत हो गई। जो मैं चिल्ला रही थी, इतनी ज़ोर से कर रही थी, शांत उसके बाद मैं शांत हो गई और फिर उन्होंने मुझे बोला कि 3 दिन के अंदर किसी भी तरीके से इसकी पूजा दे दो, वरना कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो चुका है। राइट, तो इसलिए फिर भैया हमने सोमवार के दिन उन्हीं पंडित को बुलाया जिन्होंने हमें पहले कुंडली देख के बोला था, राइट, वो इन चीज़ों को जानते थे और हुँ, मंगलवार के दिन भैया फिर इस चीज़ की हमने पूजा कराई राइट, और पूजा भी भैया
नदी के किनारे जो चीज़ मुझे सपने में दिखती थी, राइट। वैसी एक जगह थी जब मैं स्कूल जाती थी, तो वहाँ पे ना वो मतलब अंतिम संस्कार किया जाता था। वो रास्ता था हमारे स्कूल जी, जाने का। तो उसी जगह पे भैया फिर जाके पूजा-पाठ वगैरह जी। करी, तो तब जाके ये चीज़ें शांत हुई और भैया जब पूजा करने के बाद मुझे एक ही बार सपना आया उस चीज़ का कि वो जो लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ था राइट। कार से और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ। हुआ था तो इसी चीज़ वो इसीलिए वो मतलब मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसने मुझे फिर अपना पूरा घर, अपनी माँ, अपनी बहन इन सब के बारे में बताया कि मैं वहाँ का हूँ और मैं इस टाइम ओहो! तेरे शरीर में मैंने प्रवेश करा। वो सब ओह! और ये भी था भैया कि बोला कि ना कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं परेशान नहीं करूँगा। ये चीज़ भी उसने सपने में आके मुझे बोली। तो उस वक़्त से भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब से मुझे फिर कोई सपना इस तरीके से नहीं जी। आया और ये मेरा बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड बहुत बड़ा अनुभव भैया मेरा रहा है। जो कि हनुमान जी की कृपा से भैया ये रास्ता मुझे मिला और शायद अगर वो पंडित जी उस दिन नहीं आते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो ये है कि मुझे दूसरा जन्म भी हनुमान जी की कृपा से मिला है और मुझे और कुछ उनके मंत्र सुनाई नहीं दे रहे थे, बस ओम हन हनुमते नमः जो उन्होंने बोला ना भैया, वही बस मेरे कान में वही मंत्र जो मुझे सुनाई दिया। जो हुआ तो प्रभु ये की इच्छा से हुआ और पूरी जर्नी मतलब ऐसा लगा कि मैं कोई फ़िल्म देख रहा हूँ और होता है ना हॉरर मूवी जैसे उसमें कैसे ये सारे भूत-प्रेत के बारे में मतलब हाँ भैया बिल्कुल। जो जिनके अंदर वो आते हैं, वो कैसे बिहेव हर एक चीज़ मतलब मैं हर एक चीज़ इमेजिन कर रहा था कि क्या हो रहा है आपके साथ? किस पीड़ा से हो? आपकी दूसरी संतान, उसी के समय उसके हालाँकि प्रभु की कृपा तो थी, अगर प्रभु की भक्ति ना करते, तो ये किस हद हाँ तक भैया, जाती? आप किस सोचिए। हद तक जाती मैं वो नेगेटिव एनर्जी की शक्ति। मगर प्रभु ने कहीं न कहीं किसी को निमित्त बनाया, पंडित जी के माध्यम से वो चीज़ शांत हुई और लास्ट में जो प्रेत आत्मा आपको इतने समय से परेशान कर रही थी, ऐसा समझिए उसे मुक्ति मिल गई। मतलब कहा मुक्ति जाए मिली। तो ये हाँ भैया, मैं भी यही समझती हूँ क्योंकि यस। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वापस से सपने में आके मुझे सारी हुँ। चीज़ें नहीं बताता। आप उनकी छत्र छाया में हैं बहन, मैं तो यही कहूँगा। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि हनुमान जी कितने बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव करते हैं। मतलब कितना ख़्याल रखते हैं अपने भक्तों का। ठीक है, हर एक काम आसान जैसे आपके हस्बैंड की सैलरी अटकी हुई थी, दूसरी जगह आपके हीमोग्लोबिन के इश्यूज़ चल रहे हैं। ऑब्वियसली ये नेगेटिव इश्यूज़ के कारण क्या होता है, काम रुक जाते हैं। जो जी भैया होना बिल्कुल। चाहिए वैसे नहीं होता, तो कहीं न कहीं वो असर दिखाना शुरू करता है। स्पेशली जैसे नेगेटिव एनर्जी होता है ना, जैसे शादी का माहौल होता है या कुछ अच्छा होता है या हाँ भैया, डिलीवरी का समय होता है। इसलिए स्पेशली मैं महिला भक्तों को मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जब से आपको लगे कि आपने कंसीव किया है और डिलीवरी तक जितना हो सके आप राम नाम का स्मरण और चालीसा का पाठ करते रहें। करते नेगेटिव रहिए बिल्कुल एनर्जी भैया। ऐसे समय में वो अपना प्रभाव दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। वो अपनी हर लिमिट क्रॉस करेगी। आपने देखा, आप भक्ति कर रहे थे, मगर वो भक्ति से आपको हटा भी रही थी। जहाँ पे वो हटा रहे सिंदूर थे का जी। चोला जो विधि पंडित जी ने कहा था आपके हस्बैंड को, आप बच्चे पर आप बोल रहे थे नहीं हस्बैंड को आप कर दो, मुझे हाँ, आप कर और दो, आप नहीं आप मुझे नहीं हाँ, हाँ करना, करके आप नहीं करते थे। देखिए, वो नहीं करना। भटकाने की कोशिश करेगी मगर प्रभु की कृपा अपार है। कलयुग के साक्षात सबसे जागृत देव हैं हमारे बालाजी महाराज। थैंक यू वेरी मच। एक से बढ़कर एक इमोशनल करने वाले, गूज़ बम्प्स वाले, लाइफ लेसन देने वाले, आपने एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर किए बहन। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव भी सुने होंगे। उससे आपको क्या प्रेरणा मिली आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? भैया आपका चैनल ना सच में सभी भक्तों के लिए एक एनर्जी टॉनिक की तरह काम करता है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना या कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में है जिसका हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी वीडियोज़ के थ्रू ना हमें वो आंसर मिल जाते हैं। और तो और भैया आपकी वीडियोज़ के थ्रू ही मैंने अपने छोटे बेटे का नाम ना हन्नू रखा हुआ है। आपकी ओके। वीडियोज़ में जी, एक आई थी उन्होंने उन्होंने अपनी बेटी का नाम हन्नू रखा था और जी, मैं सोच रही थी कि मुझे शिव जी और हनुमान जी से ही जी, मिलता-जुलता कोई नाम मिले तो वैसे मेरे छोटे बेटे का नाम रुद्रांश है और जी। घर में मैं उसको हन्नू हन्नू कह के बुलाती हूँ। क्या और बात ये है! नाम मुझे आपके चैनल से मिला है भैया। थैंक यू, थैंक यू। ये कहीं न कहीं भक्तों द्वारा दी गई प्रेरणा है। व्यवस्था प्रभु की है, हम सब नियमित हैं, परिवार है और बहुत अच्छा लगा। पहले बेटे का नाम शिवांश, शिव हाँ जी जी भैया। और उनके अंश। दूसरे बेटे का नाम रुद्रांश, शिव जी और उनके अंश। देखिए हाँ, और आपके अनुभव में मैंने पहले से देखा है कि सोमवार और मंगलवार कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ व्रत हाँ जी भैया। व्रत भी रखे आपके हस्बैंड ने, आपने रखे, आपने 16 सोमवार रखे, हस्बैंड ने आपके मंगलवार के व्रत रखे। कोई ना कोई चीज़ ऐसी घटित सोमवार जैसे
हनुमान जी की कृपा तो है, साथ-साथ महादेव जी की विशेष कृपा है आप पर। छोटा-सा मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी, जी। मुझे शुरू से था ना कि मुझे बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, जी, इस तरीके से कि मेरी दूसरी मुझे बेटी हो जाए। जी। लेकिन भैया क्या है ना, सपने में मैंने 2 बार शिव परिवार देखा है पूरा। ओके, मतलब शिव परिवार में मैंने देखा कि शिव जी हैं, पार्वती माता हैं, कार्तिकेय जी हैं और गणपति बप्पा जी हैं। जी। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया ना, उन्होंने बोला ना, बेटा ही आएगा, शिव परिवार दिख रहा है, तो शिव हुँ, परिवार जैसा ही होगा, बेटा ही आएगा और सच में सोमवार के दिन ही मेरा दूसरा बेटे का जन्म हुआ भैया। क्या बात है, क्या बात! थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर आपने किए और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा और आपको तो होंगे ही क्योंकि आप इतने निकट हैं, आपका पूरा परिवार प्रभु की छत्र छाया में है, तो आपको अनुभव अवश्य होंगे, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं तो शुरू से यही बोलती हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। क्योंकि उन स्टार्टिंग से लेके मेरी शादी से लेके सब चीज़ में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो बस हम उन्हीं के चरणों में मैं और मेरा परिवार, तो बस वही हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बस आपका पूरा जीवन उन्होंने ही सँभाल के रखा है क्योंकि आपकी संभाल जर्नी के रखें। मैंने देखी ना बचपन से ही जैसे स्टेप बाय शादी हो, पहली संतान हो, दूसरी संतान हो, करियर वाइज़ पढ़ाई हो, मतलब हर एक चीज़ में प्रभु की कहीं न कहीं विशेष कृपा रही है आप पर। और बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया और ऐसे जैसे मैंने बताया पहले कि इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी जी भक्त भैया। जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वन्स अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच भैया आपका भी। थैंक यू, थैंक यू।